बोलते हैं कि यहाँ पे ये स्कूल है, पढ़ाएंगे। ये पता है हम लोग क्या बोलते हैं? ये हम लोग को पता है, ये जेल एक। आप सब क्लासों में चलिए, हम वहाँ पे आते हैं, आपकी बात सुनते हैं। सुनिए मेरी बात। हमें आपकी बात सुनने के लिए भेजा गया है, ठीक है? हाँ प्लीज। सर ऐसी घटनाएं सामने आ क्यों रही हैं? ऐसे मामले सामने आ क्यों रहे हैं? जब बात पूछेंगे तभी पता चलेगा ना। जब बात पूछेंगे तभी। चलो क्लास में। बच्चे अपने हक की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और स्कूल का स्टाफ जो है और स्कूल प्रशासन ये चाहता है कि बात बैठ कर के हो। अभी देखिए पुलिस को शिकायत दी जा रही है बच्चों की। अब कोई उधर बच्चे डरते हैं, आगे से डरते बाहर जाने में। रिपोर्ट कर रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। भाई ऐसा नहीं होता, देखो उसके लिए प्रोसीजर होता है, कुछ भी चीज़ है उसके लिए प्रोसीजर होता है, हंगामा करके प्रोसीजर नहीं होता। आप मेरे को कंप्लेन दो सारे बच्चे रिटर्न में, ठीक है, कि हाँ भाई कि ये बच्चे, ये टीचर है मेरे साथ ये किया है, ये टीचर है ये किया है, तो उसको मैं जो भी लीगल काम होगा वो करेंगे। पर ऐसे हंगामा करके ऐसे ला को अपने हाथ में लेके वो चीज़ें नहीं चलती ना। कानून को अपने में लिख के दे दो, रिटर्न में लिख के दे दो सारे बच्चे। ये टीचर ने हमें ये किया, मैम ने बुलाया, आप एक रिटर्न में एप्लीकेशन दो। जब अगर मैडम कोई बोलेगी तो उसके रिटर्न में लेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसे हंगामा करके जाए, ऐसे इकट्ठे करके कुछ नहीं होगा ना। हंगामा कुछ नहीं करने थे। मैम आ रही थी, मैम बोल रही मैं छुट्टी पे हूँ। मैम 10:30 बजे, हम 8 बजे बुलाए थे मैम ने पेरेंट्स के साथ। कोई हंगामा नहीं हो रहा था, यहाँ पर आराम से खड़े हुए थे। सर हमें कोई शौक नहीं है। अब सुनो मेरी बात, अब आराम से अपनी क्लास में बैठो। वहाँ पे सारे बच्चे एक रिटर्न में मेरे को एप्लीकेशन लिख के दो, कॉपी लो पेन लो, रिटर्न में एक एप्लीकेशन लिख के दो, उस पर मैं कार्रवाई करूँ, ठीक है? चलो अपनी क्लास चलो। अरे सर कल मैम ने 4 घंटा मुर्गा बना के धूप में खड़ा किया बच्चों को। किसका बच्चा? पूरी क्लास को। हमारे एक क्लास में 70 बच्चे हैं। मुर्गा बनाया। बब्बू गहरवाल। आपका बच्चा भी था बीच में? हाँ। क्या नाम है बच्चे का? राजकुमार। अच्छा, क्या हुआ क्या था? कल कितने बजे ये हुआ? कल वो किसी पंखा चाहे टूटा हो पहले से, चाहे किसी ने तोड़ा हो, हमको पता नहीं है। उन्होंने 4 घंटे धूप में बिठाया, मुर्गा बनाया, बच्चों को मारा, लात मारी है। मारा किसने? मैम ने। कौन सी मैम? किसने? हेड मैम ने। हेड मैम, प्रिंसिपल बंदना मैम। प्रिंसिपल बंदना मैम ने मारा। कोई बच्चा बीमार हो जाए, हमारा बच्चे को बेहोश हो जाए, क्या आपको कोई जिम्मेदार है? और ऊपर से बोला कि अपने माँ बाप को लाना, टीसी ले जाना। इसलिए हम सवाल पूछने आए कि क्यों टीसी? बच्चों का क्या गलती है? आपने खुद परेशान किया है और टीसी ले जाओ। अब हम लोगों के सामने नहीं आ रही, सामने जवाब नहीं दे रहे। बुला लिया 8 बजे, खुद 10 बजे आ रही, हम लोगों के सामने नहीं आ रही, ऑफिस में बैठी है अंदर। अब हमारा तो सुन लिया 10 मीडिया वालों ने, अब मैम से सवाल पूछना कि क्या क्यों बुलाया इनको? कौन झूठ बोल रहा है? बच्चे झूठ बोल रहे हैं क्या? बच्चों को बोलते बाहर मिलो मारूंगा, और नशे वाले बच्चे नशेड़ी बोलते बच्चे को, नशेड़ी। एक बच्चे को बोलता नशेड़ी को बुला के ला, ऐसे बोलते सर। नाम रखे हैं ऐसे। मनदीप सर बोल रहे हैं, गाली देते ऊपर से बोलते हैं कुत्ते की तुम कभी सुधर नहीं सकती, हाथ पैर तोड़ देंगे, हाथ पैर की तुम कभी सीधी नहीं। इसको बोल रहे हाथ पैर तोड़ के दे रहे। मैं बाथरूम गया था, मैं बाथरूम से आया, मैं और मेरे दोस्त बाथरूम से आए, बोलते हैं हाथ पांव तोड़ के हाथ में दे देंगे। ये कौन सी बात हुई? मनदीप सर ने। वहाँ पर पहले आए थे ना, बाहर से लोग थोड़े बहुत आए थे, तब मीटिंग चल रही थी, हम लोग यहाँ बाहर बैठे हुए थे। ये कब बोला उन्होंने? इन्होंने कल बोले थे, कल बोला था। लंच के बाद हमें टॉर्चर बड़ा किया, मुर्गा बनाया और मारा, हमें धूप में खड़ा किया इनने, हमें मुर्गा बना मारा इनने हमें। हेड मैम ने पीछे से डंडे मारे, मतलब पैर मारे। हमने अपने पैसों से आइसक्रीम खाई, बोलते इतनी तुम्हारी औकात है, तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे आ रहे हैं। बोलते परमिशन। अब इतने देर से ना हमें पानी मिल रहा, उधर धूप में बैठे हुए, चक्कर आ रहे बच्चों को, तब भी कुछ नहीं बोल रही मैम बोल रही मर जान दो। अब ये कोई बात है? और लड़कियां सॉरी बोल रही हैं तो सीधा। कौन सी क्लास में? नहीं, तो मैं इसी स्कूल में। हमने 9th क्लास। कल हमें मैम ने बोला कि बिना यूनिफॉर्म के आना और अपनी टीसी ले जाना, मम्मी पापा को लेके आना। यूनिफॉर्म में आ गए तो टीसी स्कूल में नहीं अंदर आने दूंगी। और फिर मैं क्यों था? कुछ वजह होगी क्यों? वो बोले पंखा वो पहले से टूटा हुआ पंखा है, और वो बोलते तोड़ दिया। एक बोल सकता है, 2 बोल सकता है। अनिल मंडल। आपका बच्चा भी था? जी, 8वीं क्लास में है। अमन कुमार। उसको नहीं मारा है, लेकिन ये सिस्टम खराब हो रहा है, तो कल हमारे बच्चे को भी मार सकता है। पंखा टूट गया, उसको मैंने बोला सब बच्चों को टीसी दे दीजिएगा,
अपने पेरेंट को लेके आओ। अभी सब पेरेंट आया और मैडम 2 दिन से पानी देखो, छत टूटा हुआ है, पानी से पानी गिरते कितना ज्यादा, बारिश के टाइम पे पानी शॉर्ट सर्किट हो गया, फिर बच्चों को करंट लग गया। प्रिंसिपल मैडम ने 70 बंदों को बुलाया, जो 70 बच्चे 9th क्लास में, राजेश कुमार सर जवाब नहीं दे रही। मेरे बेटे ने बोला सबको, मैडम को बोला सब बच्चे अपने पेरेंट को लेके आएंगे, हम टीसी हमें बुला के, और खुद 2 दिन की छुट्टी पे चली गई है। और अभी फोन करके बुलाया उनको 10 बजे। कौन सी मैडम? जो प्रिंसिपल मैडम है, हमें बुला के खुद छुट्टी पे गई। अभी 10 से बुलाया, हम 8 बजे से आए हुए हैं। और बहुत सही बच्चों को टीसी दी और किसी स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। कितने बच्चों को टीसी देने की? 70 बच्चों को बोला, सबको निकाल रहे हैं। 9th क्लास के पूरे बॉयज, 9th क्लास के पूरे बॉयज, पूरे 9th क्लास को बोला था। यही बोला कि बच्चों को दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगी। अब गर्ल्स को मुर्गा बनाया था। और मैम ऐसे शराब देती, मैम बोलती तुम्हारा पूरा करियर खराब है, मैं शराब देती हूँ, तुम्हें पूरा करियर खराब हो जाएगा, तुम्हें कहीं एडमिशन नहीं देगी। जहाँ का जो मनदीप साहब पीएन है जहाँ का, वो बच्चों से गेट खुलवाता है, जरूर बच्चों को बुलाते हैं और बच्चों को मारने की धमकी बात कर लेते हैं। कोई बच्चा बीमार हो जाए कौन है जिम्मेदार? प्रिंसिपल मूर्छित हो जाए, बीमार हो जाए, भी बच्चे हैं ना, वो बच्चे तो 4 घंटे धूप में नहीं किया जाता है। पता नहीं आपने आज का समय आपने देखा, आपने नहीं ना देखा, बच्चों ने बताया ना, बच्चों ने बताया। तू 50 बच्चे हाँ सर, आपका क्या नाम है सर? अरुण सर। अरुण, पूरा नाम बताइए। अरुण सिंह चाड़क। हाँ जी। कब से हैं यहाँ पर आप? हाँ जी। यहाँ पर कब से हैं? कितने साल से पोस्टेड हैं यहाँ पर? हाँ, आप कितने साल से यहाँ पर? जवाब दीजिए सर, कब से पोस्टेड हैं यहाँ पर? हाँ, कितने साल से पोस्टेड हैं यहाँ पर? कितने साल हो गए आपको यहाँ पर पोस्टेड हुए सर? सर बच्चों का रोड है कि आप गाड़ियाँ डलवाते हैं उनसे? मैंने डलवाई। सर बच्चे बोल रही हैं। कौन सा बच्चा बोल रहा है? आप हैं कितने साल? हमने किसी बच्चे से कितने साल से पोस्टेड हैं यहाँ पर? सर जहाँ पे आपको ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया यहाँ से? आपको यहाँ काफी टाइम से जहाँ पर है, आपको ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया अब तक? अभी तक यहाँ पर क्यों है? कितना टाइम हुआ जहाँ पे आपको? ये बताइए सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? सर कितना टाइम हुआ आपको जहाँ पे? ये देखिए आप भाग क्यों रहे हैं? आप भाग क्यों रहे हैं? आप बात का जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, हटिए, आप बात का जवाब दीजिए। मैंने किसी से गाड़ी नहीं डलवाई ना, मेरा ये काम है। मैं कब से पोस्टेड है यहाँ पर? मैं 2010 से। 2010 से यहीं पे हैं? हाँ जी। 2010 से कभी ट्रांसफर नहीं हुए? मैं 4th क्लास हूँ सर यहाँ पे। नहीं, ट्रांसफर कभी नहीं हुआ? नहीं सर, मैं मेडिकल बेस पे था, मेरा ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेटर हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर हैं। चलिए, ये बता रहे हैं कि ये इनको मेडिकल इशू था जिस वजह से ये 2010 से यहाँ पर हैं। और कौन कौन है यहाँ पर? और कौन कौन यहाँ पर है जो ट्रांसफ़र नहीं हुआ लंबे समय से? नहीं पता है आपको? चलिए पता करते हैं। प्रिंसिपल मैडम से बात करने का हम लोगों ने प्रयास किया है, वो भी कुछ बता नहीं रहे हैं। ये पेरेंट्स ने बोला हमें, ये पेरेंट्स मेरे पास आए, कहते हैं भैया ऐसा इशू है, वहाँ कोई बात नहीं, हम बात करते हैं। सर दिन ब दिन सर सरकारी स्कूल की हालत देखो ना, बिल्कुल ये देखो ना, ये हमने खुद लैंड दी है, 8 कनाल जगह ये हमने दी, मैं मालिक हूँ यहाँ का। अच्छा। हाँ, ये हमने दी है इनको, ये देखो हालत क्या है। सर बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल को दी कि आप मेरे दादाजी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम यहाँ के लैंड, हमारी जगह ये 8 कनाल जगह है। यहाँ आप CCTV कैमरा कुछ नहीं यहाँ पे, यहाँ शाम को नशे हो रहे हैं, कोई क्या कर रहा है वही आप देखो ना। और उसके जेडी ऑफिस देखो क्या हालत है, गंद बंद पड़ा, बाथरूम इसका देखो क्या गलत है। चीज़ बताइए, आपने कब ये ज़मीन कब दी थी? ये हमने तो बड़ी पुरानी दी है, मैं तो तब छोटा था, मेरे फादर साहब तो हमारे दादाजी ने दी थी, उनका नाम संदोख सिंह चदगाल है, संदोख सिंह, ये हमने दान की हुई उनको। ये जगह दी गई थी सरकारी स्कूल के लिए ताकि बच्चे पढ़ पाएँ, उनका भविष्य जो है वो बेहतर बने, लेकिन यहाँ पे हालात आज आप क्या देख रहे हैं? नहीं, ये तो बुरी हालत है, ये देखो ना, आप खुद समझदार हो, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। ग्रेटर कैलाश स्कूल जो है, यहाँ से ये मामला निकल कर के सामने आया है और ये मामला इस वक्त तूल पकड़ चुका है और इसमें क्या सच्चाई निकल कर के आएगी? क्या 70 बच्चों को टीसी देने की बात प्रिंसिपल ने कही थी? आप ये सोचिए कि एक मोटी तनख्वाह लेने वाले ये सरकारी टीचर
अब गरीब घरों के बच्चों को पढ़ाने में भी इन्हें तकलीफ़ हो रही है। वो टीसी तक देने की और उनका फ्यूचर ख़राब करने तक की धमकी दी जा रही है। ये कहाँ तक जायज़ है और जो ये हो रहा है इसे आप लोग कैसे देखते हैं? आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है?